वेलकम है आपका मेरे नए वीडियो में। अभी मैं अपने ससुराल आई हुई थी। एक्चुअली उन्होंने एक स्वमणी बोली थी, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट जॉब में तो हम लोग बालाजी महाराज की स्वमणी कराएंगे। और आप सबको पता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, बस इसीलिए हम कल सालासर बालाजी जाएंगे उस स्वमणी को करने। तो आप ये वीडियो एंड तक देखना, आपको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। आज इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही था कि आप लोग मोटिवेट हो कि जब आपकी कोई भी इच्छा पूरी होती है तो घर वाले कितने खुश होते हैं। और आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में भी बताऊंगी कि कैसे मैंने ये सब सोचा और ये हुआ। अभी मेहंदी लगवाई है देवर से, रात को मेहंदी लगवा के सो गए। सुबह उठ के देखा तो इतना अच्छा मौसम था, जहाँ इतनी धूप खिली थी कल, आज मौसम बारिश का हो गया था। मज़ा आ गया, क्योंकि जब आप मंदिर वगैरह जाते हो तो मौसम ठंडा रहता है तो एक अलग ही फीलिंग आती है, अच्छा लगता है। मम्मी गाय भैंसों का काम कर रही थी, दूध वगैरह सुबह ही निकाल लेते हम लोग 5-6 बजे। उसके बाद चूरमे की तैयारियां चालू हो गई। पापा और हस्बैंड ने चूरमा पैक करके रखा। आज वैसे 2 खुशियों की बात है, एक तो मेरा सिलेक्शन और दूसरी मैं आपको अभी आगे बताती हूँ। मैं जो मैनिफेस्टेशन की बात कर रही थी वो कुछ इस तरह होता है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो आप बीच बीच में ये सोचो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हो, या जो भी सिलेक्शन आप आरएस के लिए कर रहे हो तो आप आरएस बन चुके हो, ऐसा सोचना होता है। इसको डिटेल में हम अभी और डिस्कस करेंगे। पहले कुछ चाय पानी हमने करा, उसके बाद मम्मी ने हमें समझाया कि ये सब क्या होते हैं, ये चरखा और ये ऊँट पे लगने वाली चीज़ें होती हैं। तो मम्मी बता रही थी कि ये क्या होता है, तुम बताओ, हमें तो पता नहीं था। फिर उन्होंने हमें समझाया। आप मेरी शक्ल पे देख सकते हो, अलग ही खुशी दिखेगी आपको, क्योंकि आज वो हुआ है जिसका मुझे सालों से इंतज़ार था। अच्छा, दूसरी खुशी की बात यह है कि जो मेरी ननंद है वो यूएसए जा रही है। जो टॉप 10 लैब्स हैं इन वर्ल्ड की रिसर्च में, उनमें उनका सिलेक्शन हुआ है यूएसए वर्जीनिया में। तो वन ऑफ द टॉप 10 लैब में वो रिसर्च करेंगी, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या ही हो सकती है। सच में मेरे माँ बाप ने, मेरे सास ससुर ने जो भी मनोकामना की वो उन्हें मिली। दोनों बच्चे उनके सेटल हैं, इवन दोनों बच्चे तो सेटल हैं ही अपनी अपनी गवर्नमेंट जॉब में, बट हस्बैंड भी अपने रियल इस्टेट के बिज़नेस में काफ़ी सेटल्ड हैं। बहुत इतनी वेल टू डू फैमिली नहीं थी हमारी। तो उसके बाद जब ये सब अचीव होता है ना, तो एक अलग लेवल की खुशी होती है कि अब आप अपनी गाड़ी में आ सकते हो, अब अपनी मर्जी का कर सकते हो, ये स्वमणी करवा सकते हो। वरना पहले इतना सपने बड़े होते भी नहीं है। बहुत पैसा लगता है बच्चों को पढ़ाने में। उस टाइम माँ बाप कोशिश और मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसके बाद जब उनको सफलता मिलती है तो वो एक्चुअली में माँ बाप की सफलता होती है, आपकी तो बस मेहनत होती है। ये मेरी ननंद है जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब बालाजी महाराज के धाम पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे पहले हमें प्रसाद चढ़ाना होता है। कुछ लोग पूछ रहे थे स्वमणी क्या होती है। तो आप बालाजी महाराज के पास जाते हो और उन्हें बोलते हो कि अगर हमारा ये काम हो जाता है तो हम आपके लिए प्रसाद करवाएंगे। आप स्वमणी आप 2 तरीके से करवा सकते हो, या तो सालासर धाम में ही प्रसाद बनवा सकते हो, या अपने घर से चूरमा बनवा के ला सकते हो। 21-30 किलो जितना आपकी श्रद्धा उतना आप बनवा के ला सकते हो, और उस चूरमे को फिर आपको वापस आके प्रसाद चढ़ाना होता है सालासर बालाजी को, और घर आके सब में बांटना होता है। अभी हम होटल में रुके हैं, वहीं दाल चूरमा का भोग लगा रहे हैं। मम्मी ने हमें शगुन के लिफाफे दिए और हम घर को निकल गए। घर पे जाके हमें हवन करवाना था। रात को दाल भिगो के सो गई थी। सुबह सूखी आलू की सब्जी, आलू मटर की सब्जी और दाल बनवाई, ताकि सबको हवन है तो गांव वाले सब आ रहे हैं, उनको भी दाल चूरमा प्रसाद में देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। सुबह उठ के सबसे पहले मैं मटके का पानी पीती हूँ, क्योंकि जो बारिश होती है तो हम लोग पानी स्टोर कर लेते हैं। कल परसों अच्छी बारिश हुई तो सारा पानी स्टोर हो गया, और उसी को हम मटके में भरते हैं, और हमें सच में बहुत टेस्टी लगता है। आरो सब फेल हैं इसके आगे। घर साफ़ किया और बस लग गए चाय पानी बनाने में, सब कुछ काम करने में। अब मैं आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बता देती हूँ। जब भी आप बैठे होते हो तो आपको ये नहीं सोचना होता है कि मेरा सिलेक्शन होगा तब क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सब मत सोचो। आप ये सोचो कि आपका तो हो गया। मैं ऐसा सोचती थी कि आज मैं अपना फ़ोन खोल रही हूँ, मेरा रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट में ये रोल नंबर आया, ये तो मेरा ही है, मैं इतनी खुश हूँ, सबको फ़ोन कर रही हूँ, सबको बता रही हूँ कि देखो मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब अपन स्वमणी करवा लेते हैं, या फिर अब अपन सबको मिठाइयाँ बांट देते हैं। ये सब चीज़ें मैं सोचती थी। तो आपको ये सोचना है कि आपका प्रेजेंट में सिलेक्शन हो चुका है। जैसे आरएस हो, आरएस बनना चाहते हो आप, तो आपको ये सोचना है कि मैं आरएस बनना चाहता हूँ, और मैं आरएस बन गया हूँ, रिज़ल्ट आ गया, बहुत अच्छा रहा सब कुछ, सब इतने खुश हैं। आपके माँ बाप किस तरह खुश होंगे, आप कितने खुश होंगे, आपके सास ससुर कितने खुश होंगे, ये सब चीज़ें आपको सोचनी होती है उसी टाइम। तब जाके धीरे धीरे मैंने ये सपना 1000-10,000 बार जिया होगा अपने दिमाग में, और जब रिज़ल्ट आया ना तो बिल्कुल जो मैं सोचती थी वैसा ही हुआ। मेरा रिज़ल्ट आया, मेरा नंबर था, मैं इतनी खुश हुई, मैंने सबको कॉल किए, बिल्कुल वो का वो रिपीट हो गया।
ये समझ लो, ये होती है मैनिफेस्टेशन की ताकत। आप करके देखो, IAS RS कुछ भी हो ना, आप बार बार इस सपने को जियो कि ये बस हो गया है। पहले मुझे लगता था मैं कर क्यों रही हूँ ये, पर मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि ये चीज़ कहीं ना कहीं मेरे लक फैक्टर में काम आएगी। और जिस तरह से मैंने इसके बारे में सुना और मैंने इसको अप्लाई किया तो सच में ये मेरे को काम आई। देखो, मेहनत अपनी जगह है, वो जो 1-2% लक का फैक्टर होता है ना, वो लक नहीं होता, वो आप ही का दिमाग होता है। आपको सोचना होता है पॉजिटिव। हम कितने क्वेश्चंस करते हैं कि नहीं होगा कि नहीं होगा, हम मेहनत कर रहे हैं, करें या नहीं करें। नहीं, बट मैं डेली सोचती थी कि हो गया है मेरा तो, और अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ। सिलेक्शन के बाद मैं अपनी बुक्स को एक जगह समेट के रख रही हूँ, जो काम की बुक्स है वो अलग निकाल ली है, सबको फ़ोन कर रही हूँ कि हाँ अब तो सिलेक्शन हो गया है। कॉलेज में पढ़ा रही हूँ तो ये वाली साड़ी पहनी है, मैं ये सब सोचती थी। और वही हमारे दिमाग को ट्रिक कर देता है। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा क्षमता है हमारे दिमाग की, तो उसको यूज़ करो और मैनिफेस्टेशन अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो। हर काम में आपका काम ज़रूर बनेगा। मैं इस मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को सच में बहुत यूज़ करती हूँ और ये आपके सामने हैं रिजल्ट्स, आप देख ही सकते हो। दाल मम्मी ने चढ़ा दी, वैसे चौकी मैंने थी, चढ़ाई मम्मी ने है, क्योंकि मेरे को नहाना धोना था। आज मम्मी मुझे एक राजस्थानी ड्रेस पहनाने वाली है, क्योंकि हमारे घर पे जब कोई बड़ी पूजा होती है तो हम ये वेशभूषा पहनते हैं। मैं पंजाबी फैमिली से हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं पहनती इसे, बट हमारे यहाँ पे तो जाटों के परिवार में इसको खूब पहनते हैं। आज सूखे आलू मटर की सब्ज़ी मुझे बोली गई थी स्पेशली बनाने के लिए। पहली बार बना रही हूँ, बट सच में बहुत अच्छी बनी थी। आप भी देख सकते हो कैसे बनती है। आप पहले तेल में जीरा डालो, जब सरसों का तेल ऊपर आ जाए तब इसमें जीरा डालो। उसके बाद नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर का घोल बना लो और उसे इसी में डाल दो। फिर प्याज डालो, प्याज को थोड़ा थोड़ा पका लो, एकदम ज़्यादा गलाना नहीं है। इसी टाइम आपको प्याज को पकाना है मसालों के अंदर। जैसे आपके प्याज देखो कुछ पकने लग जाएंगे, हल्के से भूरे होने लग जाएंगे, तब आप आराम से इसमें आलू डाल दो। इसी टाइम डालना है आलू। टमाटर सबसे लास्ट में डालेंगे तो वो अच्छा लगेगा। अच्छा देखो, दाल में धनिया डाल दिया है मैंने। हरे मूंग की दाल और मिक्स चने की दाल बनाई है। गांव में ना हरे मूंग की दाल बहुत चलती है, हमारे वहाँ पे जैसे पीले मूंग मसूर की डलती है, तो यहाँ पे हरे मूंग की काफ़ी चलती है। आप कौन से गाँव से हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, मुझे ये ज़रूर बताना कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। और आज ही मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि मैं RS बन गया हूँ, मैं IAS बन गया हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया, जो भी जॉब है ना लिख दो कि मैं तो बन गया हूँ। क्या पता यहीं से आपकी मैनिफेस्टेशन की शुरुआत हो जाए। एक बार करके तो देखो। अब खीर चढ़ा दी है, आटा लगा लिया है और अब वेट कर रहे हैं सब लोगों के आने का। सब्जी भी ऑलमोस्ट बन के देखो तैयार है। इतनी मस्त बनती है, इसमें मटर भी डाला है, आलू मटर की सब्जी। अब देखो इस मोमेंट पे मैं कह रही थी आप टमाटर डालो एकदम लास्ट में। बना के देखना, आज आपके घर वाले आपकी तारीफ़ कर देंगे, इतनी प्यारी सब्जी बनती है ये। और मैंने जो बोला है वो ज़रूर करना, ताकि आप लोगों को भी मैनिफेस्टेशन सीखने का मौका मिले। क्या पता आपकी भी ज़िंदगी बदले। पर मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलती है। मैं भी बहुत बार अब बहुत डरी थी कि क्या पता होगा नहीं होगा, इतना कंपटीशन है। मैं तो वीडियोस भी बनाती हूँ डेली, मुझे व्लॉगिंग करते हुए 5 साल हो गए हैं, तो मैं तो डेली वीडियोस बनाती हूँ। मुझे तो ये सब काम भी करना पड़ता है। शादी भी अभी अभी हुई है, इतना शादी का भी प्रेशर होता है, तो मेरा तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला, क्योंकि सब लोग इतना पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं होता। एक सीट आपकी फ़िक्स होती है, बस आपको अपना दिमाग, अपना स्वास्थ्य और अपनी मेहनत एकदम कंसिस्टेंट रखनी पड़ती है। नोटिफिकेशन आने पे तो सभी पढ़ते हैं, तो आपको कुछ अलग तो करना पड़ता है। सक्सेसफुल वही बच्चा होता है जो डेली पढ़ता है, पढ़ाई छोड़ नहीं देता कि अरे अब तो एग्ज़ाम हो गया छोड़ो पढ़ाई, नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ेंगे, वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, डेट्स आ जाएंगी तब हम किताब खोलेंगे। वैसा नहीं करो, आपको रेगुलर पढ़ना है। क्योंकि जब आपके पास काम होता है ना, तो जैसे ही डेट्स आती है और आप पढ़ना शुरू करते हो तो काम भी भारी लगने लगता है कि यार अब हम क्यों झाड़ू लगाए, अब हम क्यों बच्चा संभालें, बहुत मेहनत लग रही है। अगर आप डेली पढ़ोगे ना, तो आपको ये छोटे मोटे काम जो हैं आपके घर के, जो मेरे भी घर में होते थे, वो कम लगने लग जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ाई रेगुलर करी है। हम एकदम से पढ़ना शुरू नहीं कर रहे। अब देखो पंडित जी को भोग लगा दिया, सब लोग बहुत अच्छे से झीम रहे हैं। सब यही पूछ रहे थे कि बेटा कैसा लग रहा है, किधर ज्वाइनिंग आएगी। अब जिस दिन ज्वाइनिंग आएगी ना, उस दिन भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि क्या फीलिंग होती है जब आप वो पेपर साइन करते हो, जिसके लिए आपने अपने दिन रात एक कर दिए थे। कुछ लोग पूछ रहे थे आपकी कितनी साल की मेहनत है, तो मैं आपको बता दूं मैंने 1-1.5 साल मेहनत की थी और उसी में ही सिलेक्शन हुआ है। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था ये। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है। और आप लोग भी मेहनत करो, पढ़ते रहो, ज़रूर सिलेक्शन होगा। बस पॉजिटिव रहना है और कंसिस्टेंटली पढ़ना है, यही एक ज़रूरत की बात है।
हवन और सोमनी खत्म हो गई। मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप सब लोगों का जो मेरे को देख रहे हो, मुझसे मोटिवेशन ले रहे हो, और बालाजी महाराज का जो मुझे हर लाइफ में हर एक मोमेंट पे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी वजह से मेरे सारे काम हमेशा सफल होते हैं।